आप जानते हैं कि बंगाल में पिछले इलेक्शन में टर्नआउट कितना था? स्टेट इलेक्शन में कितना टर्नआउट था? अभी बिहार में 66-67% मतदान हो गया, तो पूरे देश में ऐसा था कि क्या कमाल का इलेक्शन कर दिया। 2021 में बिहार के इलेक्शन का टर्नआउट है 82%, सबसे ज्यादा बंगाल इसीलिए बंगाल में 82% टर्नआउट है। तो वो एकदम से गिरेगा इस बार, ये वो नीचे जाएगा। बिहार में उल्टा हुआ, वो ऊपर आया। यहां इतना फर्जी वोट मान के चला जा रहा है कि वो नीचे आएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। पहले एक इस पर क्योंकि डेटा की बात हुई एक है, बात तो जोड़ दें इसमें छोटी सी, बिहार के माइग्रेशन की बहुत बात होती है। बंगाल से भी बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है और पढ़े लिखे और जो उद्यमी हैं उनका माइग्रेशन हुआ है। फर्क यह है कि बिहार का से जो माइग्रेट करके गए हैं लोग, वो समय समय पर आते रहते हैं बिहार। बंगाल से जो गया है वो लौट कर नहीं आता, वोट डालने में गया था। वोट डालने भी नहीं फिर आता। वो तो फिर वोटर ही नहीं रहा वहां। हाँ, वो कह रहे हैं वो कट जाएगा उसका नाम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि डेटा की बात है, क्या एसआईआर इस चुनाव का सबसे हाई इंपैक्ट मुद्दा है? नहीं, सबसे तो है। देखिए, दो चीज़ें हैं। ममता बनर्जी ने सिर्फ ये कही है कि सिर्फ घुसपैठियों के मदद पे उन्होंने महिलाओं के बीच में अच्छा काम किया और वहाँ से भी वोट उठा कर लाती है, उनका एक वोट बेस रहा है। जैसे बिहार में क्या था, सरकार जब भी कोई भी रूलिंग होती है तो किसी न किसी तरीके से अपने वोटरों को लाभ पहुँचाती है। जैसे बिहार की बात कर सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में भी था जो दिया गया था, उसी तरह से बंगाल में महिलाओं को वहाँ समर्थन दिया गया है, चाहे लक्ष्मी भंडार की योजना के तरफ हो या कन्याओं के बारे में हो। लेकिन सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोटर कट रहे हैं, वहां पे क्या था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 37% के करीब वोट आया था और 37 पॉइंट कुछ वोट 47 पॉइंट कुछ आया था टीएमसी को। 10% का डिफरेंस आ रहा था दोनों के वोट पे। और आज के डेट में चुनाव वहां पे सिर्फ 4% भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट में इंक्रीज करना है और टीएमसी के वोट को घटाना है। यदि ये घुसपैठिया बाहर जाते हैं तो मेरा मानना है कि ये 4% से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहां पे जो देखने में मिल रही है, और मैं तो कहूंगा कि वहां के जो लोकल मुसलमान हैं वो तो काफी खुश नजर आए हमसे। जब हमारी टीम वहां गई तो उन लोगों का कहना था कि हमारे सारे लाभ का फायदा यदि किसी ने उठाया तो ये घुसपैठी उठाए, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, या चाहे स्कॉलर के रूप में उनको मिलता था, वृद्धा पेंशन इस तरह का, तो ये सारे लाभ उनको मिलते थे और हम उस लाभ से वंचित रहते थे। तो वहां के जो मुसलमान है, जो लोकल मुसलमान है, जिस तरह से असम में चेंजेज आया था, इस तरीके से बंगाल में यदि चेंजेज मिलता है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी के लिए वो घुसपैठिया तो एक कारण बना ही, लोकल मुसलमान है जो इनसे वंचित रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक बार वोट दे सकते। वैसे ये पूछ रहा था, मतलब वो घुसपैठिए के जाने की खुशी में लोकल मुसलमान दीवाना होकर बीजेपी का बटन दबा देगा। वो इतने त्रस्त है ना। होता क्या था कि ये लोग वहां पे दंगा करते थे, फसाद करते थे, और जब भी पुलिस की दबिश बनती थी, चाहे बाहर के फोर्सेज आते थे, ये वापस बांग्लादेश में चले जाते थे और ये लोकल जो होते थे ये लपेटे में आ जाते थे। तो ये क्या किया गया कि बॉर्डर पे जब ये वापस जाएंगे तो ये बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और उनको वापस नहीं लिया जाएगा। 27% घोषित वोट है मुसलमानों का बंगाल के अंदर। अब वो कुछ लोग कहते हैं 30% के ऊपर हो गया। राउंड ऑफ के लिए हम आसानी के लिए 30% मान लेते हैं, हो सकता है इतना तो मुस्लिम वोट। फिर अगेन मैं एक आर्टिकल को कोट करते हुए कहता हूं, इन अ चेंज ऑफ टैक व्हाई बीजेपी इज मेकिंग अ मुस्लिम आउटरीच इन बंगाल आफ्टर बिफोर 2026 पोल्स। मुस्लिम आउटरीच बीजेपी क्यों कर रही है, और ये भी 30 नवंबर का आर्टिकल है। इसमें कई बीजेपी नेताओं को कोट किया गया है और उसमें वो दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी के मैं भी कोट कर देता हूं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में बिहार का फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि जाति उस तरीके से हावी नहीं है यहां पे। दूसरा, बंगाल ऐसा प्रदेश भी नहीं है जहां पर किसी और राज्य की तरह ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमको कोई अलग स्ट्रैटेजी यहां के लिए चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी उनकी ये है कि बहुत रिलीजियस ओवरटोन वाला कैंपेन हम नहीं चलाना चाहते बंगाल के अंदर, क्योंकि हमको उसका फायदा नहीं होता, उल्टा काउंटर कंसोलिडेशन मुसलमानों की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनका यह कहना है कि एक सेक्शन मुसलमानों का बंगाल में ऐसा भी है जो ममता बनर्जी से भी नाराज है, जो कांग्रेस को भी वोट करता है, जो सीपीएम या और जगहों पर जाकर के वोट डालता है, और उसके इंपैक्ट वाली जो है कई सीटें हैं, और उन सीटों पर उस कंसोलिडेशन का हमको बहुत नुकसान हुआ 2021 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की सीटें घटी थी बंगाल में। तो बीजेपी कह रही है कि हम उस वोटर को कम से कम एक एम्बिवेलेंट कर देना चाहते हैं कि हमसे दुश्मनी या बिल्कुल नाराजगी ना रखे। तो हम कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाना चाहते कि मुसलमान बिल्कुल एक मुश्त
80-90% ममता बनर्जी की तरफ जाए। हाँ सही बात है, आप सहमत हैं इस स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। ये तो लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा बंगाल में। मैंने आपको बताया था, याद होगा पिछली बार भी, कि हिंदुस्तान का जो समझदार मुसलमान है, पढ़ा लिखा समझदार है, वो तो आया ही है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस में है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 8 से लेके 20% तक वोट अप्रोच कर रहा है रूलिंग पार्टी को और मोदी जी को। रीज़न क्या है कि जो भी स्कीमें चलाई गई हैं हिंदुस्तान के अंदर या प्रदेशों में चलाई गई हैं, वो डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिल रहा है। अभी तक जो स्कीमें चलाई जाती थी पिछली गवर्नमेंट से, वो डायरेक्ट उनको नहीं मिलती थी। अब वो अनाउंस होती थी लेकिन मिलती उन्हीं लोगों को थी जिनको देना चाहते थे वो लोग। चाहे छोटी से छोटी बात आप ले लीजिए, हैंडपम्प लगाने की बात कर लीजिए, तो मुखिया वहीं ऑर्डर करता था जिसका वोटर होता था वो। आज की डेट में ये है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए और सबका विश्वास।